नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। इस समय देश में सभी आवश्यक विषयों पर चर्चा होने के बजाय एक बात पर चर्चा हो रही है और वो है एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स। इसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे एक शिक्षक दिनेश चौहान से, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को। आखिर उनका क्या सोचना है इस विषय को लेकर के? क्या यह फिल्म इतनी आवश्यक है, जरूरी है समाज के लिए, या इस फिल्म को देखने के बाद अब और विषयों पर भी फिल्म बननी चाहिए जिससे उस दर्द को भी समाज देखे? उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में कई शिक्षकों ने आत्महत्या की, नियुक्ति न होने की वजह से। बेरोजगारों ने आत्महत्या की, मजबूर हो गए। एक बेरोजगार तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम तक लेकर के गए जान देते समय। तो क्या इन विषयों पर भी अब जो है निर्देशक, डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको फिल्म बनानी चाहिए और दर्द दिखाना चाहिए जिससे समाज को वो दर्द दिखे और बदलाव आए? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, द कश्मीर फाइल्स को लेकर के आपने देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चल रही है। सबसे पहले तो आप बताइए, आप एक शिक्षक के दृष्टिकोण से किस तरीके से देख रहे हैं जो फिल्म की चर्चा जिस तरीके से हो रही है? क्या आवश्यक विषयों से भटकाव है या फिर सही दिशा में ये चर्चा जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दर्शकों से यही कहूंगा कि भैया सरल टॉक को सपोर्ट करें और इस चैनल को जो है लोगों तक ऐसे पहुंचाएं जो बुलंद तरीके से और निर्भीक तरीके से आवाज को रखते हैं। रहा सवाल इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म है, इसका वास्तविक से 5% का नाता है और आज की दुनिया से ज्यादा नाता है। प्रचार हो रहा है फिल्म का ताकि एक अच्छा खासा मार्केट को डेवलप किया जा सके, वरना भारत में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनती हैं सोशल इश्यूज पर। आर्टिकल 15 बनी थी, उसको किसी ने तो नहीं कहा कि आप इसको जो है ज्यादा करिए, क्योंकि आर्टिकल 15 शायद वंचित लोगों के लिए रही हो। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, सूर्या की एक पिक्चर आई थी जय भीम, उस पर कई लोगों ने ये तो कह दिया कि इसको बंद कर दीजिए। एक पिक्चर मैंने देखा था बहुत पहले, शूद्रा द राइजिंग, उसको क्यों नहीं इतना ज्यादा बवाल किया गया कि इसको चलाइए। एक्चुअली में कुल मिला के ये है, देखिए सबसे पहली बात तो जो कश्मीरी पंडित है उनको मैं पंडित SC ST OBC सबसे हटा करके एक मानव के रूप में देखता हूं। किसी भी मानव को कहीं से भी उसकी मूल स्थिति से विस्थापित करना किसी के भी द्वारा किया जाए घोर अपराध है। चाहे वो अनुसूचित जाति को किया जाए, बाद में वो नक्सल बनाकर उनको मारा जाए, चाहे वो किसी दलित महिला पुरुष को भगाया जाए, चाहे किसी एक दलित उसको बेचारे को घोड़ी से निकलने दिया जाए, चाहे वो उन्नाव की केस हो, चाहे मुजफ्फरपुर का केस हो, चाहे वो कश्मीर का केस हो। मैं बात करता हूं मानवता की, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और मेरी दृष्टि से चाहे बामन हो, चाहे ठाकुर हो, SC ST सब बराबर है, क्योंकि देश चलता है संविधान से। तो रहा सवाल जो विस्थापितों के साथ जो समस्या हुई वो गलत है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। और अभी भी लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश से बालाघाट जैसे एरिया और बाकी ऐसी चीजें देखिए जहां पर लगातार बड़े बड़े उद्योगपति गरीबों की जमीन को हड़प रहे हैं, उनके उनको जंगलों पर कब्जा किया जा रहा है विकास के नाम पर। जब उनको विस्थापित किया जाता है तो क्यों नहीं बोला जाता? बिल्कुल। चक्रव्यूह जैसी पिक्चर को क्यों नहीं टैक्स फ्री किया जाता है? ये एक बात ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इसमें दो चीजें शामिल हैं। एक है प्रोपोगंडा, बॉलीवुड का प्रोपोगंडा। आपको पता है बहुत दिनों से बॉलीवुड को लगातार क्या किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है, नेपोटिज्म की वजह से, बाकी बहुत सारी चीजों की वजह से, ठीक है। और रहा सवाल जहां तक विस्थापितों का, अभी आगे चर्चा करेंगे तो उसकी पूरी बात खुलेगी। बिल्कुल। दिनेश जी, हमने सोशल मीडिया पर देखा इस फिल्म को लेकर के एक शब्द बार बार सामने आता है कि दर्द दिखाया, दर्द दर्द। लेकिन कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं हो रही बड़े स्तर पर कहीं पर भी कि कश्मीरी पंडितों के न्याय और उत्थान की बात हो रही हो, सिर्फ दर्द की बात हो रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि केवल दर्द कुरेदा जा रहा है या फिर उस पर मरहम लगाने का भी काम समाज में हो रहा है? ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में दो चीजें बड़ी नेता अच्छे से जानते हैं, नेता बॉलीवुड जानता है। आप किसी को चोट दीजिए और जब वो चिल्लाए, वो कराहे, उसकी वीडियो शूट करके आप सोशल मीडिया पे वायरल होइए। ये नहीं कि उसको चोट को हटा करके उस पर मरहम लगाइए। बॉलीवुड के अगर औकात है तो इतना पैसा है इनके पास कि कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां जाकर स्थापना करवाई जा सकती है। सरकार बीजेपी की, RS सब कुछ पूरा है, क्यों नहीं करवा सकते? सिर्फ दिखावा क्यों किया जाता है, नौटंकी क्यों की जाती है?
पिछले 10 साल होने वाले कुछ में बीजेपी की सरकार है। अगर इतना दर्द है तो उनसे पूछो कि कहां पर तुम्हारा घर है और वहां पर उनकी स्थापना करवाओ ना। क्या है कि प्रोपोगंडा कहलाते हो? अरे पिक्चर को देखने जरूर जाओ। अगर इतनी ही देश प्रेमी शिक्षक है तो रामायण जैसे एक काम करिए ना, दूरदर्शन में फ्री करवा दीजिए। काहे को फालतू ड्रामा कराए कि एक गरीब के व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप नहीं, तुम जाओ 300 400 500 रुपए खर्च करके पिक्चर देखने जाओ। काहे देखने जाओ? दूरदर्शन में रिलीज करवा दीजिए पिक्चर को, तो सब लोग दर्द देख लें। सच्चाई ये है कि हम मरहम नहीं लगाना है, यहाँ दर्द को कुरेदना है। इसलिए आपने मुझे बुला लिया, मुझे नहीं पता आपको भी फोन आने वाले होंगे किस व्यक्ति को आपने बुला लिया, क्योंकि मैं तो कहता हूं तो ओरिजिनल बात, क्योंकि शिक्षक देखता है तथ्यों की वजह से। आज देश में अगर आप कहते हैं कि ठीक है बीजेपी की सरकार हिंदुओं के बारे में सोचती है, आरएसएस जो है समर्थित सरकार है, तो एक काम करिए ना, आरएसएस के पास और बीजेपी के पास इतना फंड है, इस बॉलीवुड के पास इतना फंड है कि अकेले चाहे तो अनुपम खेर चाहे अकेले चाहे तो मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा चाहे आज अपील करें तो देश जो है 50-50 रुपए भी अगर दान करेगा तो पूरे जितने भी स्थापित कश्मीरी है पंडित है उनको स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन सब बेवकूफ बनाने वाली बात है सब। दिनेश जी, मेरा एक सवाल और है। चूंकि आप शिक्षक हैं और किताबों से आपका प्रेम भी है, नाता है, हमेशा उनके साथ घिरे रहते हैं आप किताबों के साथ, क्या इस फिल्म को देखने के बाद जिसने भी द कश्मीर फाइल्स देखी या देखने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े नेता के हाथ में, एक दर्शक के हाथ में आपने कोई ऐसी फोटो देखी क्या कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म देख करके मैं आया और मैं किताब पढ़ने के लिए मजबूर हो गया? मतलब क्या इस विषय को लेकर के किसी ने किताबों का अध्ययन किया है, या केवल 2.5 घंटे में जो टीवी पर दिखाया, जो स्क्रीन पर दिखाया और जो एक व्हाट्सएप का मैसेज आ गया होगा, चवन्नी छाप जो जिसे हम कहते हैं, जो सर्कुलेट कर दिया था इसमें, उस आधार पर ज्ञान बढ़ता है? क्या इसको लगता है कि दर्शकों ने, देश की जनता ने इसको लेकर के किताबें पढ़ी होंगी और सच जानने की गहराई से कोशिश की होगी? दर्शकों को तो ये सोचना चाहिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको पता है 1990 में एक अच्छे मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी थी, आपको ही पता है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, सब थे, उनके समय सब कुछ हुआ, सब देखते रह गए। क्या कर रहे थे बाकी सब? बिल्कुल। एक बात बताइए, कश्मीर में कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे थे, तो आप अपने घर में बैठ के बाजा बजा रहे थे क्या? आधा यूपी अगर चला जाता तो फूंक देता, तो कश्मीर के जो ऐसे जो 2-4 गुट आ गए थे, अगर फूंक देता आधा यूपी तो ये बह करके पहुंच जाते कहां? वो लोग पाकिस्तान पहुंच जाते। लेकिन सच्चाई तो ये है, हाथ पे हाथ धर के उससे बैठे रहे। और आज पिक्चर बना करके एक नया प्रोपोगंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आज जितने कश्मीर पंडित जिनको दर्द है, मेरे को पता है, कहीं भी कोई विस्थापित होता बहुत दर्द होता है। मैं बता रहा हूं आपको, हमारे यहां से एक बाण सागर परियोजना निकली है, हमारे घरों को, हमारे गांव के कुछ लोगों को, हमारे कुछ जो बसिंदों को वहां से जब हटाया गया, उस दर्द को हम जानते हैं क्या दर्द है। लेकिन जब उसकी पुनर्स्थापना सही जगह से कर दी जाती है तो दर्द नहीं होता, समस्या नहीं होती है, और दर्द को बार बार कुरेदा नहीं जाता है। अब ये बताइए 1990 में आप उस चीज को लेकर के और आज उस पिक्चर को दिखा रहे हैं, आप किसके खिलाफ दिमाग मन में भर रहे हैं भाई? देश कलाम का भी है और देश हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। अगर क्रांतिकारी हमारे चंद्रशेखर आजाद थे तो क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान भी थे। अगर देश विभाजन में लोगों का हाथ था तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, दोनों का हाथ था, आजादी दोनों का हाथ था। इसलिए इसको जातिवादी मत करने का प्रयास करिए। बिल्कुल। दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में और आया कि आपने कहा कि दिमाग में क्या भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस वालों के लिए अवकाश घोषित कर दिया इस फिल्म को देखने के लिए। तो आपकी वो लाइन कि दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि धीरे धीरे समाज का हर वर्ग, सरकारी कर्मचारी, उनके दिमाग में इस फिल्म को भरने का एक प्रयास है, जो भी इससे एक संदेश जो सामने निकल करके आ रहा है कि वो दर्द भर जाए सब जगह? मैंने खुद पिक्चर देखी है, पिक्चर में जितनी उत्पीड़ना दिखाई गई है और जितनी चीजें की गई हैं, बहुत सारी जगहों पर बायस किया गया है। आपको आज 1990 में तो मेरा जन्म हुआ था, आज वर्तमान में कश्मीर फाइल्स की जगह बेरोजगार फाइल्स निकालिए साहब, निकालिए कुंदन राजपूत ने आत्महत्या कैसे की, निकालिए कि 107 लोगों ने कैसे आत्महत्या कर ली, निकालिए अति शिक्षकों ने कैसे आत्महत्या कर ली, निकालिए आज बेरोजगार कैसे मर रहा है, और निकालिए उस फाइल को जहां पर 1046 करोड़ रुपए व्यापम कमाता है और मात्र 502 करोड़ रुपए खर्च करके 544 करोड़ रुपए बैंकों में एफडी करके रखता है। निकालिए ना फाइल्स, ये फाइल्स पे चर्चा कीजिए ना साहब,
चर्चा कीजिए ना उस फाइल्स को निकाल जिसमें कहा गया था कि 5,000 हर साल कांस्टेबल भर्ती की जाएगी, 500 एसआई भर्ती की जाएगी। उस फाइल्स को क्यों नहीं निकाले साहब? बिल्कुल उसको जरा निकालिए। दिनेश जी, मुद्दे को भटका रहे। देश को पिक्चर की आवश्यकता नहीं, देश को आवश्यकता है रोजगार की, देश को आवश्यकता है एक सुविकसित विकास समाज की, देश को आवश्यकता है लोकतांत्रिक तरीके की, देश को आवश्यकता है पंथ निरपेक्ष की, और देश को आवश्यकता है सुरक्षित और मजबूत लोगों की, ना कि मानसिक नपुंसकों की। दिनेश जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने अच्छा हुआ कि वो बात कह दी, मैं अगला सवाल वही था। लेकिन दिनेश जी, हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पर वही बेरोजगार जो शिकार है बेरोजगारी का, जब इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो वो सब भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता उस वक्त। ऐसा लगता है कि अब बस ये जो उत्पीड़न ये सत्य है, यही देखना है, हमको रोजगार पर सवाल नहीं करना। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पिछले 30 साल में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। मैं हिंदू हूं पर मैं धर्मांध नहीं हूं जी। मैं हिंदू हूं तो मैं टीका लगा के नहीं चलता। हिंदू हूं तो मैं अपने दृढ़ हृदय में मान के चलता हूं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, धर्म एक ऐसा नशा है, एक ऐसी अफीम है, चाहे हिंदू का मुस्लिम का किसी का भी हो, एक ऐसी अफीम है जिसको पिला देने के बाद यही पता नहीं चलता है कि सही क्या हो रहा है कि गलत क्या हो रहा है। जहां मामला थोड़ा सा धार्मिक उत्तूल होता है, आप देखिए लाखों की भीड़ निकल आती है, और जब मामला आता है रोजगारी का, बेरोजगारी का, अत्याचार का, लोगों के साथ शोषण का, महिलाओं के साथ अशिक्षा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का, तब ये भीड़ नहीं निकलती, तभी वो घर में बैठ के तमाशा देखती है। इसका मतलब कि धर्म एक अफीम की पुड़िया की तरह जो घरों घर में बांटी जाती है, और उसका जो नशा होता है बहुत, हमें नशा नहीं हो साहब। हम एकदम धर्म को मैं एक ऑब्जेक्ट मान के चलता हूं। मैं मान के चलता हूं इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए है, और समय के अनुसार धर्म को बदलाव करना चाहिए। बड़े बड़े जो धार्मिक आंदोलन हुए इसलिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि जब धर्म में धर्मांधता और फालतू ये जो अंधापन आ जाता है, उसको दूर करने के लिए बड़े बड़े आंदोलनकारी इसीलिए पैदा हुए। दिनेश जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने धर्म की बात की तो हमें एक वीडियो फुटेज याद आ गया। अभी कुछ सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज चल रहा था कि पंडित जी हैं, एक कथा चल रही है, और कथा के बीच में द कश्मीर फाइल्स को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं, और इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे फिल्म देख करके आइए। हमें बड़ा ये लगा कि ये जो चीज है वो यहाँ तक इस स्तर तक आ गई कि कथा जहां लोग बैठे हुए हैं लाखों हजारों की संख्या में। आप यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि जो भी वो पंडित जी हैं, वो जो कह रहे हैं कथा में द कश्मीर फाइल्स को लेकर के, क्या उन पंडित जी को रोजगार और महंगाई पर नहीं कहना चाहिए? अगर वो द कश्मीर फाइल्स पर कह रहे हैं, पहली बात द कश्मीर फाइल्स पर कह रहे हैं, तो फिर अन्य फिल्मों पर भी उन्हें विश्लेषण देना चाहिए कि कथा के बीच में। और क्या अब हम इस स्तर तक आ गए हैं कि कथा जैसी जो धार्मिक विषय है उसमें अब हम इन पर चर्चा करने लगे? चाहिए है इसका पिक्चर के बहाने नहीं तो एक दिखा दो दिमाग में कि हम नहीं आएंगे तुम मारे जाओगे। 2024 में है लोकसभा का चुनाव, एक माहौल बनाया जा रहा। सच्चाई तो यह है कि हम ही हैं तुम्हारे सच्चे रखवाले, तुम्हारे बच्चों को बेरोजगार रखेंगे, तुम्हारे सब कुछ रखेंगे। मैं सच बता दूं, ये पिक्चर्स कम, प्रोपोगंडा ज्यादा, और समाज में और बच्चों के अंदर एक नकारात्मकता पैदा की जा रही है। और किस प्रकार की नकारात्मकता पैदा की जा रही है कि आप एक खास वर्ग के प्रति अपने दिमाग में धारणा बना लें कि ये व्यक्ति गलत है, जो कि मैं मानता हूं। ये तो पहली बात तो किसी पिक्चर के उसमें पक्ष में नहीं आना चाहिए सरकारों को। अगर सरकारों को आना चाहिए था तो सभी पिक्चरों को पक्ष में आइए, सभी पिक्चरों को पक्ष में कहिए कि साहब आप आर्टिकल 15 देखो, जय भीम देखो, साहब आप जाकर के शूद्र द राइजिंग देखो। एक आपको पता होगी, अभी एक अर्जुन रामपाल ने भी एक पिक्चर बनाई थी जिसपे बड़ी चर्चा चल रही थी, महाराष्ट्र के ही कुछ, मुझे भी अचानक याद नहीं आ रहा उस पिक्चर, कहिए ना भी सबको। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि चूंकि कश्मीर में क्या हुआ, कुछ तथाकथित कुछ एक खास वर्ग के लोगों को भगाया गया, कुछ खास वर्ग के लोग भगाया, तो आप दिमाग में बांधो, आप दिमाग में रखो कि हम ही हैं अच्छे सच्चे रखवाला मुखिया। सच्चाई तो ये है, मैं आपको बता दूं, राजनीति जो सत्ता पाने वाले लोग होते हैं, वो राजनीतिक लोग धर्म को मात्र एक पुड़िया की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोगों को जाना चाहिए। उनको जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी कश्मीर में रहने वाली सरकार से इन्होंने गठबंधन बनाया था। सब कहां गए थे लोग? ये सच्चाई है। जहां इनको कुर्सी मिलती है, ये जनता को समझना चाहिए कि बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं, धर्मांध रखने वाली बातें होती हैं। उन्हें पता है कि किसी चीज से डराया नहीं जा सकता, लेकिन धर्म से बहुत ज्यादा जल्दी लोग डर जाएंगे। अब चूंकि विकास है नहीं, 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खा गए,
नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो किस मुद्दे से चुनाव जीते? फिर लेकर के आएंगे जी हम हैं तभी चुनाव जीतोगे आप। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखो आप। दिनेश जी, मध्य प्रदेश में अगर हम रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात करें तो लगभग 32 लाख से ऊपर हैं, और हैशटैग द कश्मीर फाइल्स ये शब्द हर किसी तक पहुंचा होगा और हर कोई अपना अपना ज्ञान इस पर दे रहा है। क्या मध्य प्रदेश के 32 लाख बेरोजगारों में से ऐसे कितने बेरोजगार होंगे जो कुंदन राजपूत, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर के गया वीडियो में, उस पर फिल्म के लिए मांग करेंगे कि सीएम शिवराज जी इस पर फिल्म बनवाइए, दर्द सामने लाइए, जिससे औरों तक कुंदन राजपूत का दर्द पहुंचे, बेरोजगार का दर्द पहुंचे? देखिए सर, सच्चाई ये है, जहां पर नाम आता है बेरोजगारी का, जहां पर आता है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, किसी मंत्री का, सिर्फ सीएम शिवराज सिंह नहीं, हाँ बिल्कुल जहां जहां ये मुख्यमंत्री होते हैं, समझ लीजिए बिल्कुल यही दर्द हम यहाँ देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, सब जगह दर्द यही है। बिल्कुल। सच्चाई यहाँ पर यह होती है, जहां पर बात आती है सरकार को अपने दायित्व की, तो सरकार कह देती है विपक्ष का प्रोपोगंडा है। और जहां पर सरकार को बात आती है कि अपने अपने कुर्सी को लेने की, तो एन किरेन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कैसे भी प्रकार करके लोगों के अंदर विरोध भावना पैदा करके और क्या करते हैं, ये चुनाव जीतते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। जितने भी दर्शक हैं, आधे दर्शक कांग्रेस वाले होंगे, आधे दर्शक बीजेपी वाले होंगे, कुछ बाकी चीजों में होंगे। सच्चाई बता दूं, जब जीत के आते हैं चुनाव, कमलनाथ जी चुनाव जीत के आते हैं, सबसे पहले मिलने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान से, और साहब क्या हाल है, दोनों बढ़िया कॉफी पीते हैं। और सुनिए, और जब शिवराज सिंह चौहान आते हैं तो कमलनाथ से मिलने जाते हैं, चलो पार्टी करते हैं, यारा यारा तेरी यारी तो, ठीक है। और हम बेवकूफ लोग आपस में लड़ते हैं इसलिए कि पार्टी कार्यकर्ता, सच्चाई है आग लगाते हैं कार्यकर्ता एक दूसरे के घर पर कि तू है। और जो मुखिया होते हैं वो बढ़िया आराम से जाम से कहते हैं कि देख मेरे मौसी के भाई, मौसी के लड़के, क्योंकि चोर चोर मौसी रे भाई, तो तय है जब तू सरकार में आएगा तो तू मेरी जान को ढकना, जब मैं सरकार में होगा तेरी जान को ढकूंगा। यही चाप चलता है। सरकार, जनता जिस दिन समझेगी, काफी खैर, चलिए कोई बात नहीं, क्या कहें इस बारे में। दिनेश जी, हम जैसे शिक्षकों को आप बुला लेते हैं, ठीक है, बवाल मचा दे, क्योंकि हमारा तो 100 का सीधी एक बात है, चाहे भी बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, बिल्कुल साफ साफ सुथरा कहते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। दिनेश जी, जो दिल की हमारा बात। उद्देश्य भी ये रहता है, हमारा उद्देश्य भी ये है कि समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हीं पर बातचीत हो, और चूंकि आप बेरोजगारी पर शुरुआत से बात करते रहे हैं, इसीलिए हमारा उद्देश्य था कि बेरोजगारी पर इस प्रकार की फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, इसको लेकर के हम चर्चा करें, इसलिए हमने आपको आमंत्रित भी किया। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल यह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक्टर अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और समाज के उन सभी बेरोजगारों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जितने एक्टर के नाम लिए आपने, इनसे यही कहना चाहता हूं कि जो आप बड़ी बड़ी जो मुंबई बीच में आपकी जगह है, आलीशान जगह है, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम 100 जो है ऐसे विस्थापितों को बसा सकते हैं। आपकी सरकार से अप्रोच है, बहुत सारी चीजों अप्रोच है, पहले कुछ करके तो दिखाइए, ठीक है। रोना काहे रोते हैं फालतू में, पहला। दूसरा, समाज के उन लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं कि टैक्स फ्री, द फाइल्स, कश्मीर फाइल्स को हम टैक्स फ्री कर रहे हैं, बाकी चीज फ्री कर रहे हैं, क्या जितने एक्टर काम किए फ्री में एक्टिंग किए हैं, झूठ बोलने के लिए इतने से कुछ भी कहवा लो। सरकार से हम कहते हैं कि एक काम करिए ना, 2 साल कोरोना था साहब, एक काम करिए 2 साल के लिए बच्चों की ना ये जो परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा सर, क्योंकि वो बेचारा कहाँ से देगा सर। एक काम करिए, एक आध जो बच्चों का जीफा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना सर, इनका कर दीजिए। रिसर्च स्कॉलर का पैसा बढ़ा दीजिए ना सर, ताकि देश में साइंटिस्ट की आवश्यकता है, देश में आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। काहे को यूक्रेन में ससुरा जाके मर रहा है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर 90 लाख से लेकर 3 करोड़ में एक मेडिकल की पढ़ाई हो पाती है, वहां पर 25 लाख में पढ़ाई हो जाती है। तो मेडिकल की सीट बढ़ा दीजिए ना सर, क्योंकि आज हमारी सत्ता इस चीज की है, और ये चीज करेंगे तो यही होगा कि हम और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। यही जनता से अपील करिए अपने नुमाइंदों से। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शिक्षक दिनेश सिंह चौहान, जो हमेशा से बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे हैं। आपने पूरी चर्चा को देखा, सुना, खुद के अनुभव से खुद सोचिए कि बेरोजगारों की जो डेथ हुई, जो सुसाइड हुई है, आत्महत्या के लिए मजबूर हुए हैं, चाइनीज शिक्षक, कई बेरोजगार, उनको लेकर के क्या ये डायरेक्टर, एक्टर, सरकार फिल्म के लिए उनको बढ़ावा देगी या फिर नहीं देगी, और इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी का दायित्व निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? और जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। मुझे और दिनेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।